हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की 6.5 एक्सरसाइज मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन नंबर 24 और 25 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है जिसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हमें लीस्ट प्रूव करना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का आपको डेरिवेटिव निकालना है। एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है तो गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट, कि जो वॉल्यूम है उसका वो कांस्टेंट गिवन है। हैज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, कि जो कोन की हाइट है यानी कि h इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, यानी h इज इक्वल टू √2r। ये प्रूव करना है हमें, और गिवन है कि वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है और जो राइट सर्कुलर कौन है हमारे पास उसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का डेरिवेटिव निकालना है। देखिए कौन है, रेडियस r, हाइट h। तो ये स्लांट हाइट लिख लेते हैं l। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का, l। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, मैं इसका नाम लिख देता हूं ABC, एक राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो l की वैल्यू आएगी √r² प्लस h²। ये स्लांट हाइट होती है कौन की। देखिए अब यूज करेंगे, लेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, C से लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला कहोगे कौन का, कर्व्ड सरफेस एरिया का, पाई आर एल। एल स्टैंड्स फॉर स्लांट हाइट, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने का क्या फायदा होगा, देखिए ये c² हो जाएगा, ये बनेगा π² r² और l²। और हमने यहां पर l की वैल्यू, स्लांट हाइट की वैल्यू लिखी है √r² प्लस h²। अगर मैं इसकी स्केलिंग कर दूं तो देखिए l² क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा यहां से, यानी l² की जो वैल्यू आएगी वो r² प्लस h² आएगी। तो यहां c² में हम π² इंटू r² और इस l² के प्लेस पे r² प्लस h² लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा c² इज इक्वल टू π², ब्रैकेट ओपन करें तो r⁴ प्लस π² r² और h²। एक बार ये पूरी टर्म πr² इससे मल्टीप्लाई किया मैंने और एक बार इससे, ठीक है। तो ये c² की वैल्यू आ गई। अब यहां पर हमें इसको डेरिवेटिव करना है कर्व्ड सरफेस एरिया के फंक्शन को। तो दो वेरिएबल हैं, एक रेडियस r और एक हाइट h, इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है। और उसके लिए हमें क्या गिवन है, उसके लिए हमें गिवन है स्टेटमेंट में वॉल्यूम v, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² h, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहां से हाइट h की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v अपॉन में ये जो πr² है इसके अपॉन में आ जाएगा, πr² इज इक्वल टू h। हमें वैल्यू पुट करनी है h² की, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं इसकी। देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 9v², 3 का स्क्वायर 9, v का स्क्वायर v² अपॉन में π² और r² है, स्क्वायर करेंगे तो r⁴ हो जाएगा इज इक्वल टू h²। ये h² की वैल्यू आ गई। ये h² की वैल्यू आपने यहां पुट कर देनी है। देखिए कर रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा π² r⁴ प्लस π² r² और h² के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं 9v² अपॉन π² r⁴। तो देखिए π² से तो π² कट गया और ये r⁴ है, ये r⁴ है, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, r⁴ बच जाएगा। तो हम यहां अलग से लिख लेंगे r² बच गया कैंसिल करके। तो क्या लिखा जाएगा, c² इज इक्वल टू π² r⁴ प्लस 9v² अपॉन r²। ये जो r² है इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, π² r⁴ प्लस 9v² और r⁴ ऊपर जाके r⁻²। तो देखिए अब इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल बचा है, रेडियस r, ये, और वॉल्यूम तो हमें गिवन था, जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। तो हम इसका अब डेरिवेटिव करेंगे, लिख देंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि वेरिएबल r एक ही बचा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं। देखिए यहां लिख रहे हैं डेरिवेटिव, मैं c² की वैल्यू को फिर से लिख लेता हूं, π² r⁴ प्लस 9v² r⁻²
डेरिवेटिव कर रहे हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू आर। क्या आएगा देखिए, आर रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव होगा, पावर 4 आगे आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर आर में से एक कम आर क्यूब प्लस 9v स्क्वायर और ये -2 आगे आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी -1 करेंगे तो आर रेज़ टू पावर -3 बच जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया का, 4 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 3, ये -2 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -18v स्क्वायर और आर रेज़ टू पावर 3 अपॉन में लिख देते हैं। इसको अब हमने करना है इक्वल टू 0 पुट, ताकि हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर सके। तो लिख देंगे पुट डी सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी आर इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए आपने इसको 0 के इक्वल जब आप पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये -18 उधर जाके प्लस का 18 बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इधर ले आइए, आर रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2 to the 4, 2 9 18, तो आर रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू आ गई आपके पास v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई रेडियस की हमारे पास आर रेज़ टू पावर 6 की फॉर्म में। इस पे हमें कैलकुलेट करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका वो मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया आ गया था ना, तो मैं डेरिवेटिव देखिए डी सी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर जो हमारे पास डी आर आया था, इसको फिर से लिखता हूं एक बार, 4 पाई आर रेज़ टू पावर 3 माइनस 18v स्क्वायर आर रेज़ टू पावर -3। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो ये जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पावर 3 आगे आएगी तो 12 पाई आर रेज़ टू पावर 2 बचेगा, ये -18v स्क्वायर और -3 पावर आगे आएगी, अब पावर में से एक कम हो जाएगा तो -4 हो जाएगी पावर, तो अगर देखिए 12 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 18 3 54, तो ये बन जाएगा हमारे पास 54v स्क्वायर आर रेज़ टू दी पावर -4। तो इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास ये आ गई है 12 पाई आर स्क्वायर, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 54v स्क्वायर अपॉन आर रेज़ टू पावर 4। अभी देखिए ये भी स्क्वायर टर्म है और ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर आर रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज लीस्ट, यानी कि मिनिमम। कर्व्ड सरफेस एरिया इज लीस्ट मिनिमम, ये हमारे पास आ गया, ये हमें प्रूव करना था। साथ में हमें एक और चीज प्रूव करनी थी कि हाइट जो थी एल्टीट्यूड दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, ये भी ये हमारा आएगा इस आर रेज़ टू द पावर 6 की हेल्प से। आर रेज़ टू पावर 6 क्या आया था हमारे पास, देखिए 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। आपने v की वैल्यू पुट करनी है, v क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो हम यहाँ v के प्लेस पे v की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 9/2 पाई स्क्वायर, ये इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ v के प्लेस पे लिख रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h और सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है। तो ये आएगा सॉल्व करके, देखिए 9/2 पाई स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर 9 होता है, ये पाई का स्क्वायर, ये आर रेज़ टू दी पावर 4 और ये h स्क्वायर। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, आर रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू, यहाँ से बच रहा है आर रेज़ टू दी पावर 4 h स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर रेज़ टू दी पावर 4 h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर रेज़ टू दी पावर 6। ये आर रेज़ टू दी पावर 4 है, ये आर रेज़ टू दी पावर 6 है। अगर मैं h स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, देखिए यहाँ से ये अपॉन में आ जाएगा और ये कट जाएंगी पावर, तो आर रेज़ टू दी पावर 2 रह जाएगा, यानी मेरे पास बच गया है h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, यानी हाइट h इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा √2r। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि हाइट h एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज इक्वल टू
√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। देखिए 25th क्वेश्चन कर रहे हैं 6.5 एक्सरसाइज का। लिखा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ये कोन है देखिए हमारे पास, तो इसमें ये अगर हाइट है और ये रेडियस है, तो ये जो एंगल बचता है ऊपर हाफ एंगल, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। और अगर हम ये लेट कर लें कि ये थीटा है, ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम जो है वो हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, ये मैक्सिमम होना चाहिए। एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, गिवन क्या है, स्लांट हाइट l, यानी कि ये जो l है हमारी स्लांट हाइट, ये कांस्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। इस tan इनवर्स √2, और जो प्रूव करने के लिए कहा गया वो क्या कहा गया कि प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। और अगर मैं tan इनवर्स इधर ले आऊं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए कि हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू √2 है। इतना प्रूव कर दे तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो देखिए हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसको मैक्सिमाइज करना है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं r और h, एक एलिमिनेट करना है, स्लांट हाइट की हेल्प से करेंगे। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और अगर मैं इसकी स्केयरिंग बोथ साइड कर दूं यहां से, तो l स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और अगर मैं r स्क्वायर कैलकुलेट कर लूं यहां से, तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ गया। देखिए ये r स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है, ये r स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां पुट करनी है वॉल्यूम में, तो हमारा एक ही वेरिएबल रह जाएगा, ओनली h। तो यहां फिर से लिख रहे हैं, देखिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर के प्लेस में लिख दिया l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और h बाहर ब्रैकेट में एज इट इज। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए π/3, ये l स्क्वायर इस h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, l स्क्वायर h माइनस h इस h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा है h, l तो कांस्टेंट है वो गिवन था, तो dv/dh निकालेंगे। देखिए π/3 इंटू एल स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एच कर रहे हैं, माइनस एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, ये आ गया। इसको हमने पुट करना है इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पुट dv/dh इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज हम क्योंकि फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो क्या आएगा, देखिए π/3 इंटू एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, π/3 उधर जाके 0 बन जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। और अगर मैं यहां फिर से लिख लूं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब फिगर में देखते हैं। देखिए ये हमारी फिगर है, ये हमने कौन बनाया था, ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लांट हाइट। तो अगर मैं बात करूं कि इन ट्राइंगल ABC में ये राइट ट्राइंगल बन गई, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल हमारा है थीटा, ये इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज। समझने वाली बात है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो अगर मुझे टेंजेंट थीटा निकालना है तो क्या निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है r, और बेस कितना है h, यानी r अपॉन h आना है tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h। इस फॉर्म में मुझे लेके आना है। तो यहां देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर आ गया मेरे पास। अगर ये एल स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी जाए इस रिलेशन के अंदर, जो हमारा आया था एल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये एल स्क्वायर की वैल्यू 3h स्क्वायर में यहां रख दूं तो ये बचेगा, देखिए 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 3h स्क्वायर में से एक h स्क्वायर चला गया, 2h स्क्वायर बच गए इज इक्वल टू r स्क्वायर, और h स्क्वायर की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई मान लीजिए 2h स्क्वायर। इस वैल्यू पे हमें यह प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है कोन का वो क्या है, मैक्सिमम है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, dv/dh एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं। हमारे पास आया था जिसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया था, π/3 इंटू
एल स्क्वायर माइनस 3h²। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू h कि इसका साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हमें मैक्सिमम प्रूव करना है तो साइन नेगेटिव आना चाहिए। देखिए पहले से पता रहता है ये एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस h², 2 आगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6h, तो ये आ गया माइनस 6πh/3, ये कट गया 3 to the 6 माइनस 2πh। देखिए लेस देन 0 आ गया नेगेटिव, तो आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h², और हमने एक और रिजल्ट निकाला था 2h² इज इक्वल टू r²। तो अगर मैं यहां से देखिए h² की वैल्यू निकालूं, r, ये h² इसके अपॉन में लिख लेते हैं। यहां पर क्या बनेगा, बिफोर दैट टेकिंग स्क्वायर रूट, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या होगा, ये √2 बन जाएगा, h² से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ r² से भी स्क्वायर कट जाएगा, r बच गया, ये h इसके अपॉन में आ गया, √2 इज इक्वल टू r/h। और r/h की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, देखिए यहाँ किसके इक्वल आई थी, tan थीटा की, ट्रायंगल ABC में से। तो हमने यहाँ सिर्फ r/h के प्लेस पे tan थीटा लिख देना है, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √2। और यही प्रूव करने के लिए कहा गया था, अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो इधर आके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 विच इज द सेमी वर्टिकल एंगल। 26th क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है 25 की तरह। लिखा है शो दैट द सेमी वर्टिकल, इसमें भी सेमी वर्टिकल एंगल है, ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यही थीटा जैसे हमने पहले बताया था आपको। हमें प्रूव करना है कि ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब ऑलवेज रिमेंबर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि आपने टोटल सरफेस एरिया लेना है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालना है, इज यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये हमें प्रूव करना है। अगर मैं साइन इनवर्स को इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, मतलब ये मुझे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और हमें जो डेरिवेटिव करना है वो वॉल्यूम का करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो है आपको पता है v इज इक्वल टू 1/3πr²h, ये होता है, राइट। अब यहां पर दो वेरिएबल हैं r और h, इन दोनों में से एक एलिमिनेट करना है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, उसके लिए मुझे हेल्प लेनी है टोटल सरफेस एरिया की। तो देखिए लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कैपिटल एस से डिनोट कर लेते हैं, क्या होता है πrl प्लस πr², ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है कोन का। यहां से हम देखिए h की या r² की एक वैल्यू निकालेंगे। तो बिफोर दैट यहां पर देखिए स्लांट हाइट है l, और आपको पता है कि जो स्लांट हाइट होती है l वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h²। तो यही करेंगे। देखिए पहले जो ये प्लस πr² है इसको इधर लेके आते हैं, s माइनस πr² इज इक्वल टू πrl बचेगा। अब ये πr इसके अपॉन में लिख लेते हैं, s माइनस πr² अपॉन πr इज इक्वल टू l। और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो उसको अवॉइड करने के लिए स्क्वेयरिंग कर लेते हैं इसकी। अगर मैं यहाँ स्क्वेयरिंग कर दूं बोथ साइड तो l² की वैल्यू आ जाएगी r² प्लस h²। तो मैं यही काम करने के लिए जा रहा हूं। यहां पर देखिए इस l की जगह पर हम ये लिख देंगे r² प्लस h²। तो ये आ जाएगा s माइनस πr² अपॉन πr इज इक्वल टू इस सारे का, यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू l का स्क्वायर हो गया। और l² की जगह पे मुझे r² प्लस h² लिखना है। क्या बनेगा, s माइनस πr² का होल स्क्वायर डिवाइड बाय π² r², डिनोमिनेटर में πr था ना उसको स्क्वायर कर दिया हमने π² r² इज इक्वल टू l² की जगह पे लिख देता हूं r² प्लस h²। जब ये जो r² है इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा ये s माइनस πr² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय π² r² माइनस r² इज इक्वल टू h²। इसके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखिए π² r² और ये होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा a²
प्लस बी स्क्वायर यानी एस का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 माइनस 2ab यानी 2s पाई आर स्क्वायर माइनस साइन ये आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से, तो क्या बनेगा पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो ये प्लस का पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 है, ये माइनस का पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 है, दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एच स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वैल्यू एच स्क्वायर की हम पुट करेंगे, वॉल्यूम हमने लिखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसका हमने डेरिवेटिव भी करना है कोण का। तो ये आ गया वॉल्यूम पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर एच की वैल्यू है, यहां पर एच स्क्वायर की है, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इसकी भी स्केलिंग कर देते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 एच स्क्वायर हो गया। अब एच स्क्वायर की मैं ये वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, देखिए कर देते हैं, क्या बनेगा 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 इंटू एच स्क्वायर के प्लेस पे लिख देंगे एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, 2 बच जाएंगी। तो हमारे पास जो वी स्क्वायर की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज़ टू द पावर 4। अब ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास सिंगल वेरिएबल आर की फॉर्म में, क्योंकि जो सरफेस एरिया है एस वो गिवन है, ये कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वेरिएबल एक बचा है आर, और इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखिए कर रहे हैं, यहां लिख रहा हूं वी स्क्वायर हमारे पास आया है 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज़ टू द पावर 4। डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या लिखा जाएगा 1/9, ये 2 पावर आगे आ जाएगी 2s स्क्वायर आर माइनस, अब ये पावर 4 आगे आ जाएगी 8s पाई आर क्यूब। सेकेंड डेरिवेटिव कर दें साथ ही, क्योंकि उसको भी हमें साइन चेक करना पड़ेगा। 1/9 2s स्क्वायर आर का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, माइनस ये 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24s पाई आर स्क्वायर। ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसको हमने पुट करना है इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुट dv by dr इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वल टू 0 कर देते हैं इसको। देखिए क्या बनेगा 1/9 इंटू 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब इक्वल टू 0। 1/9 उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा ऐसे सिर्फ s माइनस 4, s बाहर कॉमन चला गया, पाई एक r चला गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर 2sr इक्वल टू 0, मतलब रेडियस इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कौन का रेडियस 0 नहीं हो सकता, नहीं तो कौन ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, यानी s की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी कर्व्ड सरफेस एरिया की, सॉरी टोटल सरफेस एरिया की, जो हमारे पास हमने निकाला था। ये s की वैल्यू आ गई है। इसके ऊपर अब हमें सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सेकंड डेरिवेटिव आया था हमारे पास 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई आर स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू थी। इसमें हमें पुट करना है s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका साइन चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो देखिए 2s के प्लेस पे लिख रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है माइनस 24, s के प्लेस पे फिर से यही वैल्यू लिख रहा हूँ 4 पाई
आर स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर है पाई आर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। 1/9 देखिए 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर करना मुझे, मतलब 16 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 हो गया, माइनस 24 मल्टीप्लाई 4 96 पाई मल्टीप्लाई पाई पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4। ये 16 है, ये 96 है, पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 इधर है, पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 इधर है, तो क्या बनेगा? ये पहले तो 16 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये अलग टर्म है ब्रैकेट में। 16 2 32 कर देते हैं, पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 माइनस 96 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4। तो क्वाइट क्लियर है, देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है माइनस का। 96 में से आप 32 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 96 माइनस 32 4 और 6 यानी माइनस 64 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 लेस देन 0 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा कब? व्हेन S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, देखिए फिगर की। हमारे पास जो ये फिगर थी इसमें राइट ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC हमने कहा था ये सेमी वर्टिकल एंगल है। जब एंगल थीटा है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यानी इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। और हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया था स्टेटमेंट में, वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो साइन थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहां पर बना है r और हाइपोटेन्यूज बना है l, तो यानी r अपॉन l की फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन l, तो r अपॉन l की फॉर्म में ही अब हम इस टर्म को भी कन्वर्ट कर लेंगे जो हमने यहां लिखी थी, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। s की वैल्यू पुट कर देते हैं। s की वैल्यू क्या थी? देखिए s की वैल्यू थी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर इधर जाके माइनस पाई आर एल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या बचा? पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर भी कैंसिल हो गया, तो ये एल इसके अपॉन में ले आइए, 3 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू आर अपॉन एल। और आर अपॉन एल की वैल्यू क्या निकाली हमने? आर अपॉन एल की वैल्यू निकाली हमने साइन थीटा, तो ये बन गया 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। यही प्रूव करना चाह रहे थे, सेमी वर्टिकल एंगल। साइन को इधर भेज दे तो ये थीटा निकल जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। ये थे क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 एक्सरसाइज 6.5 के एनसीईआरटी बुक के क्लास 12th के बच्चों के लिए। आपने इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।